नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। और आज हम तहसील दुमाकोट में हैं। अभी 18 तारीख को जो विद्युत विभाग रिगड़ी खाल में अनिल नेगी करंट लगने से उसकी मौत हुई थी, तो उसको लेकर यहाँ पे क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पे ज्ञापन लेके आए हैं। तो कुलदीप जी, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये अनिल नेगी जो खुटड़ा ग्राम सभा का रहने वाला था, रिखणी खाल में कार्यरत था एक लाइनमैन की पोस्ट पर। और जो है कंप्लेन आई होगी किसी की, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, तो वो लड़का जो है बिजली के खंभे पे चढ़ा और तार को ठीक कर रहा था, लाइन को ठीक कर रहा था। अचानक से पीछे से सप्लाई ऑन कर दी जाती है। और ये पहली बार नहीं है, ये केसेस हर साल आ रहे हैं, हर साल ये केसेस आ रहे हैं। लोग मर रहे हैं इस तरह की घटनाओं से, लेकिन विद्युत विभाग तब भी जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, इस पर सूद नहीं ले रहा। आज प्रदेश की सरकार जो है स्मार्ट मीटर घरों घरों में लगा रही है, ग्रामीणों में जो गांव के लोग हैं उनके घरों में लगा रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए स्मार्ट सुविधा कब मिलेगी? कर्मचारी क्या ऐसे ही मरते रहेंगे? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। पहाड़ की जवानी आज इस तरीके से पहाड़ में मर रही है कि एक दिन ये पहाड़ प्लान से तो खाली हो रहे हैं, लेकिन जो बचे कुचे लोग हैं वो इस तरीके से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वो बच्चा जो है इतने देर तक वहां पर बिजली के तारों में लटका रहा, बहुत देर तक लटका रहा। उसके बाद जो है वहां पर कर्मचारी आए, उसके शव को निकाला गया। जब उसके शव को उसकी माँ ने देखा तो उसकी माँ ने भी जहर खा लिया। उसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है, हालत बिल्कुल बिल्कुल नाजुक है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो इस सब के लिए क्षेत्रीय जनता को भी एकजुट होना पड़ेगा। कल हमारे विधायक साहब जी का भी बयान आया था, जिस तरीके से उन्होंने यूपीसीएल के अधिकारियों के बारे में बोला, जिस तरीके से उन्होंने सरकार के बारे में बोला, वाकई में ये सच है, ये हकीकत है, झूठ नहीं बोला, जो ये सच है। तो इस तरीके से अगर कर्मचारी काम करेंगे, आप देखेंगे कि हजारों कर्मचारी ऐसे होंगे जो ऑफिस जाते ही नहीं है, कार्यालय जाते ही नहीं है, लेकिन सैलरी उठा रहे हैं, तनख्वाह उठा रहे हैं। तो कम से कम अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो एक बिजली के खंभे पे चढ़ने के लिए मजबूरी होती है, ये भी वहीं जाएगा, वो भी वहीं जाएगा, सारा काम एक ही व्यक्ति के सर पे आ जाता है। तो कृपया सरकार इस पर ध्यान दे। और जो ये लड़का मरा है अनिल नेगी खुटड़ा का, इसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि इसमें सरासर सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, सिस्टम की गलती से वो मरा है। तो परिवार को जो है मुआवजा भी मिलना चाहिए। और परिवार आर्थिक रूप से सिर्फ अनिल पर डिपेंड था, अनिल ये कमाई का जरिया था। अब कहाँ से वो परिवार जो है अपना पालन पोषण करेगा, कहाँ से घर चलेगा जो है? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे और 50 लाख का मुआवजा दे। यही मांग लेके हम सभी नैनाडा वासी यहाँ पर आए थे। और हमने यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर भी देखा तो कोई भी उपलब्ध नहीं था, ना तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार, कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं था। हमने एसडीएम मैडम को फोन मिलाया तो उन्होंने कहा जो हमारे पेशकार है उनको दे दीजिए। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, इतने बड़े कमरे बने हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं मिले। बड़ा ही दुख हमें हुआ जो है जी। तो यहाँ पे साफ साफ नाराजगी जाहिर है जनता की, जिस प्रकार वहाँ पे अनिल नेगी की मृत्यु हुई थी। यूपीसीएल बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ध्यानी जी भी मौजूद हैं। ध्यानी जी, इस घटना को कैसे देखते हो? देखो, प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से जिस तरह से उस बच्चे की वीडियो वायरल हो रही है, वो खंभे पे चढ़ा हुआ है, हाई टेंशन लाइन के खंभे पे चढ़ा हुआ है विदाउट ग्लव्स। सबसे पहले सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर आप बच्चों को पोल पे चढ़ा रहे हो। विभाग की लापरवाही की वजह से हाई टेंशन लाइन में करंट सप्लाई हो जाती है, बच्चा वहीं चिपक जाता है। उसके बाद ये हालत होती है कि कई घंटों के बाद उसकी बॉडी नीचे उतारी जाती है, माँ उसकी जो है जहर खा लेती है। फिर जनता की तरफ से डिमांड आएगी एक टाइम पे कि इसको प्राइवेटीकरण किया जाए, जैसे दिल्ली में हुआ। आज रिलायंस की किसी भी खंभे पे कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी लिफ्ट अपने आप जाती है, ऊपर जाती है, ग्लव्स के वो फुल वेल इक्विप्ड बंदे होते हैं। रिलायंस के पावर के जो हैं, उनके ग्लव्स के बगैर कोई ऊपर नहीं चढ़ता, बिना लिफ्ट के कोई ऊपर नहीं चढ़ता, और सारी की सारी उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं। हमारे पास यहाँ पहाड़ों में भौतिक स्थिति ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बरसात का सीजन है, पेड़ों पे करंट आ रहे हैं, विद्युत विभाग सोया हुआ है, कोई कटिंग की व्यवस्था नहीं हो रही है, लाइनों को चेकिंग नहीं हो रही है कि भाई कौन सा पेड़ है, कौन सा पत्ता वहां टक रहा है। जगह जगह फ्यूज उड़ते जा रहे हैं बरसात के सीजन में, और बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के अगर विद्युत कर्मियों को आप खंभे में चढ़ाओगे तो बनेगा ही। और लास्ट में ये मांग आती है कि सरकारी विभाग के आदमी निकज्जू हो चुके हैं। कोई भी आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 4th क्लास के कर्मचारी अडोक बेस पे जो रखे हुए हैं, उनके बदौलत विद्युत व्यवस्था चल रही है। तो डेफिनेटली आज ये डिमांड उठेगी कि भाई इसका प्राइवेटीकरण किया जाए।
प्राइवेटीकरण होगा तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज को इक्विपमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ठेके पे हो, पर बिना इक्विपमेंट के वो किसी को नहीं चढ़ने देते कि भाई जीना लगाइए, अपने ग्लव्स लगाइए, अपने सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा कीजिए। उसके बाद जब खंबे वाला नीचे आके वीडियो कॉल करता है उसके बाद लाइन सप्लाई होती है। ये लाइन सप्लाई कैसे हो गई? कोई उसमें तर्क दे रहा है कि आसमान की बिजली, अरे आसमान की बिजली कोई स्टोर थोड़ी होती है यार। तो डेफिनेटली ये लापरवाही से किसी ने उसका स्विच ऑन कर दिया और बच्चे की वहां मौत हो गई। तो मिनिमम बच्चे को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक आदमी को विद्युत विभाग में रेगुलर जॉब दी जाए। हमारी ये डिमांड है बस। तो यहाँ पे कई लोगों ने अपने बयान दिए कि भाई जो मृतक अनिल नेगी है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, सही उनके जो बंदा है जो घर पे कमाने वाला है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, और शोक संवेदना हमारे चैनल के अनिल नेगी के परिवार के साथ है। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज थी फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।